यही यही संत समाज भी यही कह रहे हैं कि ये स्थिति ऐसी है कि यहीं पे यदि असल में क्या है, जो संत है ना, इनके लिए जीवन और मृत्यु का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से तो अभी मैं उसको देख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, वो तुरंत ब्लड टेस्ट करके देखने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल भैया हाँ मैं बाबा बाबा ये हाँ मैं आप सभी प्रेमियों को श्री जी धाम यानी निज महल बरसाना से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, आज जिस स्थिति में आज खड़े हैं, सबसे पहले श्री जी के चरणों में खड़े हैं प्रेमियों। पर चूंकि आज का जो समय है, जो सूरदास बाबा जी हैं, उनकी तबीयत बेहद ज़्यादा नाजुक है। तो बेहद शब्द यानी कि आप समझ रहे होंगे बेहद को क्यों प्रयोग करना पड़ रहा हो, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोली है कि किसी भी क्षण यानी किसी भी समय कोई भी क्षण ऐसा हो सके जब बाबा धाम को पधार जाएं। तो ऐसी स्थिति में हमें केवल एक ही जो राह दिखी, एक ही जो शांति को या फिर जो याचना को, जो प्रार्थना को, गुहार को, निवेदन को, जो सब स्थान देखो वो श्री जी महल के यानी श्री जी महल के श्री चरण दिखे श्री जी के, कि उन तक आके हम बाबा के स्वास्थ्य की कामना करें, बेहतर हो, बाबा स्वस्थ हो जाए। तो प्रेमियों, अब चूंकि श्री जी हैं, जो कुछ है यहाँ पे उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सानिध्य में सभी हैं। बाबा भजन ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं के भरोसे रह रहे हैं। तो ये समय आपकी भी बहुत आवश्यकता है कि आप भी श्री जी से यही प्रार्थना करें, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि बाबा के स्वास्थ्य में सुधार हो। क्योंकि बाबा चिंतन, ठाकुर जी को भजन और जो हमें प्रेरित करें, और क्योंकि ज़्यादा शब्द नहीं है, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकूँ प्रेमी, क्योंकि हृदय बहुत ज़्यादा भारी है। क्योंकि बाबा के स्वास्थ्य के चलते जैसी स्थिति में बाबा आज हैं, ऐसी स्थिति में पहले हमने बाबा कभी नहीं देखे। ना तो वो कुछ खा पी पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं। हाँ, पर यह है कि श्री जी का चिंतन सतत चल रहा हो। तो अब मैं आपसे क्या कहूँ, मैं प्रेमी आपसे निवेदन कर सकूँ, यानी आप निवेदन भी नहीं, बस आप तक ये संदेश पहुँचावे के कार्य बहुत हिम्मत जुटा के मैं आप तक के सामने खड़ा हुआ हूँ। हिम्मत नहीं पड़ रही, पर चूंकि ये समय है जो श्री जी ने दिया है, आप महल पे खड़े हैं, धाम आप पीछे दर्शन कर रहे हैं। तो श्री जी से यही प्रार्थना है कि बाबा स्वस्थ हो जाएं। और चूंकि डॉक्टर ने बोली है कि बेहद ज़्यादा नाजुक तबीयत है, तो उन्होंने जो संत जन है, जो संत समागम ने जो बताई, यानी कि उन्होंने जो मार्गदर्शित करा, उन्होंने कही कि इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक है बाबा को श्री जी की चरणामृति, जो शादी के कार्य कही कि बाबा को पान कराते रहो चरणामृत को, क्योंकि कौन से समय बाबा धाम पधारने की स्थिति बन सके।
तो जैसो संत समागम ने जैसो निर्देशित करें तो भाई साहब से आए श्री जी के चरणन में एक प्रार्थना लेके, आस लेके कि बाबा जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और श्री जी कृपा से चरणामृत ले जा रहे हैं, बाबा को पान कराते रहेंगे। और आपको मैं बताऊं कि कुछ जो रिपोर्ट्स कराई है डॉक्टर ने वो भी लेंगे, उनसे भी फ़ोन पे बात रही तो वो थोड़ा बता रहे हैं कि रिपोर्ट भी असाधारण वो बता रहे हैं। अब कैसी ये स्थिति बन रही है मैं आपको शब्दन में तो नहीं बता पाऊंगा, पर आपसे ये निवेदन है आप भी प्रेमी लगातार बाबा के काजे श्री जी से प्रार्थना करो कि बाबा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए, और थोड़ी और सेवा दें श्री जी हमें बाबा की करने की, थोड़ा और समय देंगे। तो इसी के साथ प्रेमी अब चल रहे हैं बाबा जी के दर्शनों में, और बाबा जी को चरणामृत को पान कराएंगे और उनकी सेवा में है। और जैसे भी प्रेमी बनेगा यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दे दी जाएगा प्रेमी आपको, आप बाबा के माध्यम से बाबा के स्वास्थ्य के बारे में जानते रहिए, आप तक जैसे भी बन बाबा की सूचित करते रहेंगे। अब चल रहे हैं प्रेमी, वहीं पे ज़्यादा हिम्मत नहीं है खड़े होने की भी, बहुत हृदय में विराम सा है। तो प्रेमियों अब चूँकि जो पैथोलॉजी जो टेस्टिंग वाले भैया हैं जिन्हें ब्लड टेस्ट करो, तो उनसे ये रिपोर्ट ले आए सूरदास बाबा जी की, उनसे 2 शब्दों में बस इतना थोड़ा सा अनुमान लेने को प्रयास करो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या है। तो उन्होंने तो असाधारण ही बताई है, और बाकी उन्होंने बोले कि जो डॉक्टर साहब देखेंगे जांचेंगे वो चीज़ बताएंगे। तो अब डॉक्टर साहब के पास आए डॉक्टर, और चूँकि जैसे भी संत समाज ने भी कही है, सब ने कही है कि बाबा किसी भी क्षण धाम को यानी कि जा सकें, यानी कि शरीर छोड़ सकें। तो बाह्य स्थिति में बेहतर यही है कि बाबा अपना जो समय पूरा शरीर पूरा श्री जी के चरणन में करें। तो अब जैसे जैसे श्री जी मार्गदर्शन करेंगे वैसे उनके चरणन में हो। अभी फिलहाल ये रिपोर्ट दिखाने चल रहे हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, हालांकि और चल रहे हैं, आ जाओ जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि इनकी जनरल कंडीशन तो इतनी अच्छी है नहीं, ठीक, बावजूद इसके इनका जो लीवर फंक्शन टेस्ट और ये किडनी फंक्शन टेस्ट जो कराया है तो वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है। SGOT SGPT इसके बढ़े हुए हैं, क्रिएटिनिन जो है इनका कुछ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, और ये फॉस्फोरस वगैरह ये भी जो है थोड़े से इंक्रीज कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो इतना तो कुछ नहीं है, लेकिन जनरल कंडीशन ड्यू टू मतलब एज, जो एज फैक्टर है वो भी इसके साथ चल रहा है जी। इनकी कंडीशन के साथ में इनकी जो उम्र के साथ जो कमजोरी होने वाली है वो भी चल रही है, इसीलिए एडिमा वगैरह है। और डॉक्टर साहब कोई रिकवर होने के कोई चांस है? देखो 90 साल की उम्र में रिकवर होने के चांस है कि नहीं तो कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारी तो एक बात है क्योंकि ये बचपन से यहीं रहते आए हैं, यहीं पूरा समय इन्होंने बरसाना धाम में व्यतीत किया है, तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो तभी नहीं अंतिम समय पर कहीं बाहर ले जाना बरसाना से। मेरी राय में तो ठीक नहीं है, बकाया जो आप जैसे हॉस्पिटलाइज यदि करें हॉस्पिटलाइज हों तो थोड़ी सी ये रिकवरी तो हो सकती है, पर मतलब जैसे इनका जो किडनी फंक्शन है ना वो जो एबनॉर्मलिटी इतनी नहीं है कि जो रिकवर ना हो सके। हाँ, एज बीच में आ जाए तो एक अलग बात है। जैसे संत समाज जो बता रहे हैं, संत वो कह रहे हैं कि जैसे ज़्यादा पूरा समय यही बरसाना धाम को वास करो लेना, यदि शरीर पूरा यहीं पे होगा तो ज़्यादा। हाँ, सबका भाव यही है कि चूँकि नहीं हम लोग भी तो देखते आए यहीं बरसाना में जी, हम भी तो यहीं के जो है पैदाइशी हैं जी, हम लोग भी यही देखते आए कि ये हमेशा से यहीं रहें, कभी बाहर गए ही नहीं यहाँ से। जब बाहर नहीं गए तो अंत समय पे ये क्यों जाए बाहर जी, जीवन के प्रति इतना मोह तो इन लोगों को होता नहीं जी। संत हैं ये, अब ब्रज रज में ही जो है इनका पूरा जीवन गया व्यतीत हुआ, तो ये ठीक नहीं है कि इन्हें बाहर ले जाया जाए। भावनात्मक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और जैसा उनका भाव रहा, जैसा उनका जीवन रहा, जैसा उनका चरित्र रहा, उसके हिसाब से अंतिम समय पर उन्हें बाहर नहीं ले जाना चाहिए। मैं भी इससे पक्षधर हूँ। यही संत समाज भी यही कह रहे हैं कि ये स्थिति ऐसी है कि यहीं पे यदि असल में क्या है, जो संत है ना इनके लिए जीवन और मृत्यु का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ये हम लोग जो मायावी है, जो मतलब माया से ग्रसित हैं,
ये विषय तो उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और जो संत हैं और जो प्रभु चरणों में हैं, जो श्री जी के चरणों में हैं, उनके लिए क्या जीवन और क्या मृत्यु, उनके लिए इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। अगर जीवन का ही इतना मतलब माया का इतना ही असर होता तो ये इस तरह से वैराग्य धारण करके बरसानावास नहीं करते। इनके लिए जीवन और मृत्यु कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर सुख जिंदा रहना है कि ख़त्म होना है, सुख सुविधा इन सब के लिए अगर ये दौड़ते भागते तो ये इस तरह की तपस्या थोड़ी ना होती। डॉक्टर साहब, विश्वास जो किया आपने इन्होंने, भी ये बहुत इतने बिजी समय में तो निकाल के आपने भी बहुत समय दिया। तो चूँकि हम लोग भी तो इन्हीं के परकर में से हैं, हम भी तो इन्हें बचपन से देखते आए हैं। अब देख रहे हैं, इन्हीं के बीच में रह रहे हैं, इन्हीं के बीच में पले हैं, इन्हीं के बीच में बड़े हुए हैं, इन्हीं के बीच में रहना खाना पीना सब कुछ इन्हीं के बीच में होता है। तो हमारा ये एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनके साथ जो है ऐसे समय में हम उनके साथ खड़े रहें, और जहाँ हमारी उपयोगिता हो वहाँ जो है उपयोगिता के अनुसार हम अपने को जो है उपयोग में उनके में ला सकें। ये हमारी ड्यूटी है, और ये तुम्हारी तरफ से लगाई गई ड्यूटी है, ठाकुर जी की तरफ से लगाई गई है, और सबकी। हाँ, तो ये हम सब लोग अपनी ऑन ड्यूटी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो इतने बिजी समय में से आपने जो समय दिया। जैसे भी डॉक्टर साहब ने अभी बताई, सब श्री जी के ऊपर है, जो जैसी स्थिति बनेंगी। तो चल रहे हैं बाबा जी के श्री चरणों में, और वहाँ पे उनको जो सेवा बनेगी वो करेंगे। राधे राधे। हम तो एक भी ना मिल रहा, हम तो पर सेवा भाई पब्लिक की थे। चप्पल अंदर ले लो, बाहर आएगा। कैसे हो गया?